जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड टीपी के तहत यानी ट्रांसफ़र पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई और हुई है। तो ऐसे में समझेंगे कि आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के संबंध में क्या क्या फैसला रहा है। चूँकि हम सभी को पता था कि 29 जुलाई 2024 को ट्रांसफ़र पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है कि न्याय से डीएलएड की महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। तो ऐसे में समझते हैं कि आज के महत्वपूर्ण अपडेट के रूप में केस सुनवाई को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो सबसे पहले यदि विश्वनाथ सर के मुखार बिंदुओं की बात की जाए या उन्हीं के वक्तव्यों को आधार बनाते हुए इस जानकारी को आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि आज एनआईए से डीएलएड के स्थानांतरण याचिका यानी ट्रांसफर पिटीशन आदर्श कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। इसी क्रम में यदि बात की जाए कि सुनवाई को लेकर, तो आप देख रहे होंगे चाहे ट्रांसफ़र पिटीशन की बात हो या फिर जो है कि रिव्यू पिटीशन की बात हो, दोनों की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है और यह अपने आप में काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर एनआईए से डीएलएड एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसले के साथ वैलिड होगा। तो इसी क्रम में बस मेरा यही कहना है कि आज की सुनवाई के महत्वपूर्ण पहलू के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो मैटर है, हमारी जो सुनवाई है, हमारी जो स्थानांतरण याचिका है जो कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य के नाम से है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत को बरकरार रखा है, यानी कि अभी भी हमारी सुनवाई पूर्ण रूप से होगी सुप्रीम कोर्ट में लेकर। तो इसी क्रम में जो है कि लगातार जो है कि यदि बात की जाए अगली सुनवाई की तारीख को, तो वो भी जल्दी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो अभी के लिए बस स्थानांतरण जो है कि जो केस है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर पिटीशन केस है, उसके संबंध में आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के आधार पर जो है कि यह रिजल्ट आया है या यह महत्वपूर्ण फैसला आया है कि सुनवाई यानी कि जो अंतरिम राहत है उसे बरकरार करते हुए अगली डेट की सुनवाई जो है कि मेंशन करा दी गई है। यानी कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें न्याय से डीएलएड की केस सुनी जाएगी। अगली सुनवाई क्या है, जल्दी मैं अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा कर दूंगा। और इसके साथ साथ यह महीना या हम यूँ कह सकते हैं कि अगस्त माह भी एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी निर्णायक है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है कि पॉजिटिव वे में एनआईए से डीएलएड को जो है कि काफ़ी जो है कि महत्व दे रही है। और कहीं न कहीं यदि हम इस जो है कि जो है चांस को यदि और मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एनआईए से डीएलएड वैलिड होगा। और आप सभी लोग अपने-अपने प्रदेश के साथ-साथ जहाँ प्रदेश में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे एक सरकारी शिक्षक बन के अपने भविष्य के, अपने करियर के दशा और दिशा को सुधार सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन केस की सुनवाई थी, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अगली डेट सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी है। अब अगली सुनवाई जल्दी मैं आप लोगों के साथ जो है अगली वीडियो के माध्यम से साझा कर दूँगा। इसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण जो है कि निवेदन और भी कि जो है कि स्पेशली सहयोग देने की जो बात है वो रुकनी नहीं चाहिए, यानी कि लगातार जो है कि अगस्त माह की सुनवाई को लेकर हमें तैयार रहना है रिव्यू पिटीशन के तहत, क्योंकि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होना अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, इस केस के लिए भी आप तैयार रहें। और इसके साथ-साथ इसमें जो एमए की बात की गई थी उसको भी ऐड कराया जाएगा। एमए मीन्स संभवतः हम यह मानकर चल सकते हैं कि जो अन्य-अन्य राज्यों से केस है इसमें ऐड करा लें इस ट्रांसफ़र जो है पिटीशन में। तो खैर ये भी चीज़ है। तो सब मिला-जुला कर जो ट्रांसफ़र पिटीशन आज की महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान जो है कि राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट को मेंशन कर दिया है, और अगली डेट जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से साझा कर दूँगा। क्या-क्या चीज़ें खास होंगी उसका भी। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहें, डटे रहें, जल्दी सफलता मिलेगी। तो अभी के लिए इस छोटी-सी महत्वपूर्ण जो है कि क्रम में चीज़ें निकल के आ रही थी, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।